हमारा सीरीज चल रही है, दीदी जी जो हमें करवा रही है। उस पर मेरा अनुभव है कि पहले मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था। ज्वाइंट फैमिली है, घर में रहते मतलब सभी कई लोग होते हैं, तो छोटी छोटी बातें कुछ ना कुछ चली होती ही रहती हैं मतलब। तो उस समय तो सच में ये भी नहीं समझ आता था कि हम गुस्सा कर रहे हैं या हम सही हैं या गलत हैं। इन सब चीजों का ज्ञान नहीं था। ये लगता था नहीं, मैं ही सही हूँ। लेकिन जब बाबा का परिचय मिला, मैं ज्ञान में आई, बाबा ने मुझे अपना बनाया, तो समझ आया कि क्या सही है क्या गलत है। सही गलत की पहचान मिली और विकारों के बारे में पता लगा। ये बात पता भी नहीं थी कि क्रोध भी एक विकार है। बाबा की मीठी मुरली सुनने से, बाबा की श्रीमत रूपी समझाने से, जोर से बोलना, तीखा बोलना, अननेसेसरी क्रोध करना काफी हद तक कम हो गया। लेकिन जो एक्चुअली चेंज आया, वो मीठी दीदी के संग के रंग से ही आया। दीदी ने हर बात को, हर परिस्थिति को देखने का नजरिया ही बदल दिया। 2019 में आई थिंक मैंने तब से क्लास ज्वाइन करी थी। उससे पहले सुबह सुबह का कोई ऐसा कोई रूटीन नहीं था, कुछ नहीं था। पर जब से मतलब सेंटर भी मैं सुबह नहीं जाती थी, 8:15 8:30 वाली क्लास में जाती थी। लेकिन जब सुबह वाली जो ये क्लास ज्वाइन करी, उसके बाद तो ना सुबह इतनी अच्छी हो गई, इतनी सुहानी हो गई ना, कि पता ही नहीं लगा हमारे ये सुबह सुबह के जो व्यर्थ है ना कब खत्म हो गए। अब तो जिस दिन क्लास, मुझे याद नहीं है मैंने क्लास कभी अपनी मर्जी से मिस करी हो। कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ कि कहीं चले गए या कोई, अभी पीछे 2 बार ऐसा हुआ कि पीछे वीक में मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा था तो मेरी क्लास मिस हुई। मतलब शायद पूरे टाइम में, इतने सालों में मैंने 5-6 बार ही क्लास मिस करी होगी, क्योंकि सुबह की क्लास के बिना तो अब ऐसा लगता है कि सुबह ही नहीं। दीदी ने मतलब दीदी ने मेरी पहचान मुझसे ही करवाई कि मैं पहले, मुझे हर बात में ऐसा लगता था, कॉन्फिडेंस कम रहता था, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करती थी, बट फिर भी कहीं ना कहीं टेंशन सी बनी रहती थी, कॉन्फिडेंस कम होता था। पर दीदी ने बहुत अच्छे से मेरा नाम ही आना सकते हिंदू बहन रख दिया। और ये बताया दीदी ने कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। और क्रोध करना कमजोरी की निशानी। मुझे आज भी याद है एक इंसिडेंस की, मुझसे एक मिस्टेक हुई थी तो दीदी ने मुझे पर्सनली समझाया, और बहुत अच्छे से समझाया कि गुस्सा नहीं करना, क्योंकि ज्ञान में मैं हूँ। घर में लौकिक आत्माएं हैं, वो ज्ञान में नहीं है, वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं जो पार्ट उन्हें मिला है। हमें अपना हीरो पार्ट प्ले करना है, हमें क्रोध नहीं करना। हर रोज एक नई समझानी, एक नया होमवर्क, कि कभी कैसे हम चुप रहकर, कभी अपनी बात को तरीके से रखकर क्रोध वाली कंडीशन से कैसे बच सकते हैं। पहले जिन छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाता था ना, अब उन बातों पे ध्यान भी नहीं जाता। नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का ये जो आर्ट है, ये दीदी ने ही सिखाया। ये है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि मतलब अब बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, देखो वो तो पॉसिबल शायद नहीं है, या मेरे लिए नहीं है, और आत्माओं के लिए होगा, सबका तो मैं नहीं कहूंगी। मेरा है कि हर बात में, पर हाँ फिर भी अब पहले जैसा गुस्सा नहीं आता मुझे। छोटी छोटी कोई बात, छोटी बात में तो मतलब कुछ नहीं है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने अपना पूरा एफर्ट किया और किसी ने उस एफर्ट को बॉदर नहीं किया, तो अपसेट होती हूँ, नो डाउट। बट ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से रिएक्ट करूँ।
बहुत सारी चीजों को मैं हैंडल कर लेती हूँ। दीदी ने जब से ही क्रोध मुक्ति के नए नए तरीके बताए हैं, आए, हर रोज एक नए दीदी दीदी ने इतनी मेहनत करी है कि बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में तरीके से बताया, सब कुछ बताया कि भाई इस तरह से, इस सिचुएशन से हम ऐसे निकल सकते हैं, इस सिचुएशन से हम ऐसे निकल सकते हैं। तो अभी ये क्रोध मुक्ति का चलते ही कई सिचुएशन ऐसी आई जो मैंने जिनको कि बहुत अच्छे से हैंडल कर दिया। कल भी एक सिचुएशन ऐसी बनी कि मतलब कुछ एक काम था किसी से करवाने का, बेटी का था कुछ काम, तो वो बिगड़ गया था। तो गुस्सा आना, मतलब जिसको हम कह देते हैं ना कि आना ही था, लाजमी था गुस्सा आना। पर फिर भी वो काम बड़े अच्छे से उस भैया से प्यार से कह के वो काम हो गया। दीदी का बहुत 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 शुक्रिया, और बाबा का शुक्रिया कि अब इतनी अच्छी दीदी से मिल पाया। दीदी की दीदी की मीठी वाणी से, रोज की समझाने से, क्रोध के अलावा भी और भी बहुत संस्कार परिवर्तन हुए। साइलेंस में रहने से, कम बोलने से कितनी सारी चीजें तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं। बहुत बार ऐसी भी परिस्थिति आई जब बिल्कुल माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। पर फिर बाबा ने इतनी शक्तियां भर दी है ना, तो लगता है ये, मतलब विश्वास नहीं होता कि इन सिचुएशन से मैं कैसे निकल पाई। अब तो ऐसा लगता है कि वो तो कुछ था ही नहीं, सब इजीली हो गया। एक्सपीरियंस तो मेरे बहुत सारे हैं ऐसे, गुस्से को लेके, साइलेंस को लेके। बहुत बहुत थैंक्स दीदी का, बाबा का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया इंदु बहन, शुक्रिया, आपने बहुत सुंदर अनुभव बताया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मीठी बहन, जो क्रोध जैसे विष को छोड़कर अमृत का पान करती है। तो आइए सुधा बहन, आपके नाम का ही अर्थ है अमृत। तो आप अपना अनुभव सुनाएं कि आपने क्रोध जैसे विष को अमृत में कैसे बदला। तो आइए सुधा बहन, आइए। ओम शांति दीदी। दीदी मैं बाबा का शुक्रिया तो करती हूँ, लेकिन मैं जो ये जूम पर जिन ग्रुप से जुड़ गई, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। मैं इतना बहुत क्रोध तो नहीं करती थी, क्रोध आता था तो मुझे रोना आने लग जाता था। मतलब मैं कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन मुझे पल पल पे ना, जब भी गुस्सा किसी को करते देखती थी, मेरी गलती नहीं है कुछ भी, ऐसा भी मैं सोचती थी, या मैं क्या करूं, इस तरह की परेशानियां मन में आती थी, तो रोना बहुत जल्दी आ जाता था। तो अब बाबा का ज्ञान जब से प्राप्त हुआ मुझे मुझे ये सब चीजें मेरी छूट गई। थोड़ा कोई जोर से बोलता है, कोई मुझे परेशानी किसी तरह की उस महसूस होती है उसके बोलने से, तो मैं अपने मन में ये ख्याल ले आती हूँ कि ये इसका दर्द है, क्रोध नहीं है, ये इसका दर्द है जिसकी वजह से ये जोर से बोल रहा है या गलत शब्द बोल रहा है। तो मैं उसको क्षमा कर देती हूँ, और बाबा को याद कर लेती हूँ कि बाबा, मैं तो शीतला माता हूँ, मेरे में तो समाने का गुण है। मैं अपने आप को उस परिस्थिति से हटा लेती हूँ। पहले कोशिश करती हूँ कि मैं उस माहौल से दूर चली जाऊं, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि ये इसका हल नहीं है। अब मैं उस परिस्थिति में वहीं रुकती हूँ, और अपने आप को ऐसा फील करती हूँ कि ये सब चीजें जो है मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं कही जा रही हैं। मैं अपने आप को अंदर से बिल्कुल शांत कर शांत करके महसूस करती हूँ कि इसको मेरे को शुभ भावना देनी चाहिए, बदल जाएगा ये। लेकिन मुझे पलट के इसको जवाब नहीं देना है कोई तरह का। तो मैं संयम से काम लेती हूँ, और उस चीज को संभालने की पूरी कोशिश कर लेती हूँ। तो ये सब मुझे इस ज्ञान में आकर ये समझ में आया है। अब मैं किसी पर भी बिल्कुल भी
मेरे को तरस आने लगता है जब कोई गुस्सा करता है। और मैं फिर उसको जब उस परिस्थिति से निकल जाती हूँ ना, तब कभी प्यार से समझाती हूँ कि इससे तुम्हारा अपना ही नुकसान हो गया, तुम्हें कोई तकलीफ हो जाएगी, तुम्हें बीपी बढ़ जाएगा, तुम्हें हार्ट अटैक आ सकता है, तो इस तरह से गुस्सा मत करो। तो इस तरह से मुझे ये सब चीजें ज्ञान में आने के बाद ज्यादा समझ में आई। पहले कई सेइंग सुनी थी कि क्रोध करने से अपना खून जलता है, या जैसे हमारी मदर समझाया करती थी कि कोई गुस्सा कर रहा है तो हम एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, लेकिन पलट के मत जवाब दो। सारी बातें समझ में आती थी, लेकिन जब परिस्थिति सामने आती थी ना, तो पता नहीं कहाँ चली जाती थी वो बातें। और एकदम से पलट के जैसे जवाब तो नहीं देती थी, पर कभी कभी गुस्सा आता था तो बस रोना आने लगता था। मैं लेटर लिखने लगती थी, पता नहीं क्या क्या लिख डालती थी उसमें। फिर दूसरे दिन अपने आप खुद ही उस लेटर को पढ़ती थी और सोचती थी ऐसा भी कुछ नहीं था, और उसको फाड़ के फेंक देती थी। लेकिन अब इन चीजों को मैंने डेली अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया है। ये सब चीज परिस्थितियां जब आती थी, अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बाबा के आगे बैठ जाती हूँ और बाबा से कह देती हूँ कि बाबा, इस आत्मा को शांति प्रदान करो। बाबा, इस अपनी तरफ से उसको मैं उसकी उस व्यक्ति की विशेषताओं को देखने लग जाती हूँ कि कोई बात नहीं, गुस्सा कर रहा है लेकिन और बहुत सारी अच्छाइयां भी तो हैं, मुझे हर तरह से हेल्प करता है, या कुछ तरह इस तरह की फीलिंग ला के और उसको माफ भी कर देती थी, और उस परिस्थिति से मेरे को भागने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और कभी का अगर बहुत मन उदास हो जाता था ये सब बातें सुन के, तो वॉक छत पे चली जाती थी, अपने घूम फिर के अपने मन को शांत करती थी, या ज्ञान का कोई लेक्चर लगा लेती थी और वो सुनने लग जाती थी। बाबा को याद करती रहती थी और मेरा क्रोध उस व्यक्ति के लिए भी शांत हो जाता था। तो इस तरीके से मैंने धीरे धीरे अपने पर भी कंट्रोल किया और उन परिस्थितियों को जाना। और 3 बिंदुओं को याद कर लेती हूँ कि ये जो व्यक्ति है, इसको यही रोल मिला हुआ है, शायद ये मेरे को सुधारने के लिए आया है। और इस तरह की बातें मन में जब आ जाती हैं, तो वो सारी चीजें एकदम ठंडक में बदल जाती हैं। क्रोध जो है ना, वो दिमाग में जो गर्मी हो रही होती है उसमें एकदम से शीतलता आ जाती है। और मैं अपने आप को कह देती हूँ, नहीं, ये मेरे लिए नहीं कह रहा है, ये इसको दर्द है, तकलीफ है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो बाबा के ज्ञान से मुझे यही सारी चीजें प्रैक्टिकली अप्लाई करने को मिल रही है ना, तो मेरे में इतना परिवर्तन आ गया है कि एक बार मुझे इस तरह का अभ्यास करने को कहा गया कि 1 महीने देखिए, आपको क्रोध नहीं करना है बिल्कुल भी। और ये बात आपसे नहीं पूछी जाएगी, ये आपके परिवार या आपके संपर्क में आने वाले व्यक्ति से पूछा जाएगा। और वाकई वो 1 महीना मेरा ऐसे निकल गया कि पता ही नहीं लगा। और जब मुझसे पूछा गया कि आपने क्रोध किया, मैं कहा नहीं किया। कब से नहीं किया, मैंने कहा हो गया महीना। कि आप किसी को कांटेक्ट में मेरे को ला सकती हैं जिससे बात करवाई जाए। तो मैंने परिवार में अपने युगल का ही नंबर दिया उनको। और जब उन्होंने पूछा, तो उन्होंने भी कहा कि बहुत बड़ा परिवर्तन देख रहा हूँ मैं, और ये भी देख रहा हूँ कि कोई इनके सामने क्रोध करता है तो ये इसे बहुत आसानी से क्षमा कर देती हैं और भूल जाती हैं उस बात को, उस घटना को भूल जाती हैं, कभी उसका दोबारा जिक्र नहीं करती हैं। तो इस तरीके से मेरी चेकिंग हुई और तब मुझे महसूस हुआ कि अरे मैं जीत गई। तो फिर अब मैं उस चीज को और भी दृढ़ता से अपना रही हूँ। और मैं समझती हूँ कि मुझे पिछले 6 महीने से क्रोध आया नहीं है कभी। और इसको मैंने इस तरीके से भी आजमाया कि मेरा छोटा सा ग्रैंडसन है, जो अगर वो अपने मेरा मेरा भी घर है, एक मेरे बेटा भी यहीं रहता है, आसपास में हम लोग रहते हैं दोनों ऊपर नीचे। तो वहां वो गुस्सा करता है, कोई चीज फेंक देता है, कुछ कर देता है, तो मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि ये यहाँ ऐसा कर रहा है, मेरे पास होता है तो ऐसा नहीं करता है। तो मैंने ये वॉच किया कि जब मैं इस तरह की ज्ञान की बातें सुन रही होती हूँ, ओम शांति जैसे शब्द वो सुनता है मेरे मुंह से, खुद भी बोलता है, और मैं देखती हूँ कि यहाँ वो कभी भी क्रोध नहीं दिखाता है बिल्कुल भी। तो ये शायद मेरे ज्ञान ग्रहण करने से घर का माहौल चेंज हुआ होगा, जिसकी वजह से उस बच्चे को यहाँ कभी भी मैंने क्रोध करते नहीं देखा, कोई चीज फेंकते हुए नहीं देखा। और जब भी उस मुझे कभी अप डाउन लगता भी है तो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करने लग जाती हूँ, गुड बॉय हो तुम, तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, ऐसे करके वो
जो करने वाला होता है वो उसको छोड़ देता है। तो इससे मुझे समझ में आ रहा है कि स्नेह से हम जो काम ले सकते हैं ना, वो क्रोध से नहीं ले सकते हैं। हो सकता है कि हमारे बच्चे जो है किसी चीज पे उसको डांट देते होंगे, गुस्सा कर देते होंगे, तो वो उसका डबल रिएक्शन दिखाई देता है। लेकिन मैं देखती हूँ कि मैं उससे प्यार से बात करती हूँ और स्नेह मिलता है उसको, तो वो ऐसी हरकतें नहीं करता है। तो बाबा के ज्ञान से मैंने क्रोध पर नियंत्रण करना सीख लिया और दूसरे के क्रोध को भी नियंत्रित करने का पूरा प्रयास करती हूँ। तो ये सब सहनशीलता या जो संभाल लेने के गुण आए हैं मेरे में, ये बाबा की वजह से ही आए हैं। और मैं हर दिन ये प्राउड फील करती हूँ कि बाबा ने मुझे चुना है। तो बस अपने सारे जो जितने भी विकार हैं उनको मुझको जीतना है। और उसमें सबसे बड़ा विकार यही था कि बहुत ऑल ऑफ सडन क्रोध आता था, उसका रिएक्शन मौन कर लेती थी, नहीं बोलती थी, खाना खाने का मन नहीं होता था। फिर अब धीरे धीरे सब समझ में आ गया कि नहीं, मुझे सब चीज रूटीनली चलानी है और इतना कूल तरीके से चलानी है। और अब इसका परिवर्तन यही हुआ है कि मेरे माहौल में आसपास में जो लोग भी हैं वो भी क्रोध उनका भी नियंत्रण हो गया है। और क्रोध नहीं होने से एक मिठास घर में रहती है, हर समय एक पीसफुल वातावरण रहता है। ये परिवर्तन मैंने देखा है। तो दीदी, ये सब आप लोगों के साथ रहने से मैं देखती हूँ कितना प्यार से, कितना मिठास से बोलते हैं। मैं क्यों नहीं बोल पाती हूँ? तो मैंने धीरे धीरे अपने आप को चेंज किया। लगभग 80%, 85% मैंने अपने को अपने में चेंज पाया है। ओम शांति। शुक्रिया सुधा बहन, आपने बहुत सुंदर अनुभव सिखाए। शुक्रिया इंदु बहन का, सुधा बहन का, जिन्होंने इतने सुंदर अनुभव सुनाए। और शुक्रिया उस मीठी दीदी का, मीठे बाबा का। शुक्रिया। अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हमारी मीठी मीठी पुष्पा दीदी, जिनके मुख से हमेशा ही मीठे बोल निकलते हैं, उनके मुखराबिंद से आज हम मीठे बाबा की मीठी मुरली सुनेंगे। तो आइए मीठी पुष्पा दीदी, आइए। गुड मॉर्निंग मेरे मीठे बाबा। गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग सभी क्लास में बैठी हुई मीठी मीठी बहनों को, मीठे मीठे भाइयों को। और शुक्रिया मेरी मीठी प्यारी बहन अलका बहन का भी। थैंक यू अलका बहन। तो आज बाबा की 15/12/7 की मुरली है। मुरली की हेडिंग है, तो प्यारे मीठे बाबा को पहले याद करते हैं, उस परम पिता परमात्मा को जिसने सुबह सुबह हमें मुरली सुनाने के लिए निमित्त बनाया है। तो ऐसे शिव बाबा का बारंबार थैंक्स है बाबा आपका। तो सभी बैठ जाएं एक बाबा की याद में, उस परम पिता परमात्मा की याद में, परम शिक्षक परम सतगुरु की याद में, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को समेट कर। तो कर्मेंद्रियों की पांचों डोरी अपने हाथ में, बुद्धि रूपी हाथ में पकड़ कर बैठेंगे। एक भी कर्मेंद्रियां इधर उधर घूमने ना जाए। सबसे बड़ी आंखें हमें धोखा देती हैं, मन धोखा देता है। तो इस मन को और इन आंखों को इस बाबा की मुरली में लगाकर एकाग्रचित होकर बैठ जाएं सभी अपने बाबा की याद में। तो सुनते हैं आज की बाबा की मीठी मीठी मुरली। बहुत सुंदर मुरली है, बाबा की बहुत प्यारी मुरली है। इसमें ऐसे डूब जाए जो समय का पता न चले और हमारा मन बुद्धि सिर्फ मुरली और बाबा, कोई याद ना आए। तो आज मुरली की हेडिंग है, समय के महत्व को जान, कर्मों की गुई गति का अटेंशन रखो, नष्टो मोहा एवर रेडी बनो। आज सर्व खजानों के दाता ज्ञान, आज बाबा ने बहुत सारे खजाने दिए हैं।
ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देने वाले बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने के मालिक सुबालिक अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। अखंड खजानों के मालिक आप सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न कर रहा है। हर एक को सर्व खजाने देते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं देते, क्योंकि अखंड खजाना है। कौन से खजाने हैं? ये प्यारे मीठे बाबा के अखंड खजाने हैं, सदा के खजाने हैं। ये खजाने कभी मिटते नहीं हैं, अखंड रहते हैं, अखंड अचल अविनाशी हैं। इनका कभी भी विनाश नहीं होता। तो आगे बाबा कहते, चारों ओर के बच्चे बाप दादा के नैनों में समाये हुए सभी खजानों से भरपूर हर्षित हो रहे हैं। आजकल के समय प्रमाण सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना है पुरुषोत्तम संगम युग का समय, क्योंकि इस संगम पर ही सारे कल्प की प्रारब्ध बना सकते हो। इस छोटे से युग का सेकंड प्राप्तियों को प्रारब्ध के प्रमाण 1 सेकंड की वैल्यू 1 वर्ष के समान है। इतना यह समय अमूल्य है। तो ग्रुप 2 की प्रेम स्वरूप आत्मा है, सभी अलर्ट होके बैठेंगी। हाँ, तो ईशा बहन जी आप बताएंगे आपने कौन सा खजाना लिया है बाबा से? ईशा बहन ओम शांति। ओम शांति मीठी प्यारी बहन। कनिका बहन, सुनीता बहन, सीमा बहन, लकी बहन, हाँ जी। बताइए आपने कौन सा अमूल्य बाबा का खजाना लिया है, जिस खजाने से आपको क्या प्राप्तियां हुई? ओम शांति। हाँ जी दीदी, ओम शांति। दीदी बाबा से वैसे सारे खजाने बाबा से ही मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो है शांति और पवित्रता का खजाना। जैसे जैसे पवित्रता जीवन में आती गई तो शांति खुद ही बढ़ती गई, और बाकी बहुत सारे शांति का, सुख का, समय का खजाना, जो समय वेस्ट जा रहा था वो भी सबल करना आ गया। ओम हम्म शांति। हम्म। और लकी बहन, ओम शांति सीमा दीदी। बहन। ओम शांति। दीदी मैंने बाबा से ज्ञान का खजाना ली, शांति का खजाना ली, हर परिस्थिति में शांत रहना सीख गई, क्रोध से भी मुक्त हो गई। बहुत अच्छे अच्छे इस ग्रुप में जुड़ करके ज्ञान मिला, हर परिस्थिति को समझने की शक्ति हुई और सहने की भी शक्ति हुई बाबा से। बहुत भाग्यवान हूँ मैं। वाह बाबा वाह का गीत गाती हूँ। वाह कितना अच्छा मेरा भाग्य है जो बाबा ने मुझे इस ग्रुप में जुड़वाया, और इतने अच्छे अच्छे ज्ञान के खजाने मुझे डेली मिलते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत सुंदर लकी बहन, आपने बहुत सुंदर बताया है। तो आज की मुरली के अनुसार बाबा ने संगम युग का समय का सबसे बड़ा खजाना है ना? और सबसे बड़ा खजाना बाबा दुआओं का, पुण्य का खजाना, पवित्रता का खजाना, ये हमें बहुत जमा करने हैं जो अंतिम समय पर हमारे काम आएंगी। ये दुआओं से ही हमें सहनशीलता का गुण आता है। हमारे अंदर सहनशीलता का गुण आएगा तो समाने का गुण भी आएगा। आगे बाबा कहते, इस संगम पर ही सारे कल्प की प्रारब्ध बना सकते हो। इस छोटे से युग का 1 सेकंड प्राप्तियां और प्रारब्ध के प्रमाण 1 सेकंड की वैल्यू 1 वर्ष के समान है। तो देखो हमारा संगम युग का 1 सेकंड की प्राप्ति कितनी बड़ी है ना? प्राप्तियों के खजाना, है ना? अखंड खजाना, अमूल्य खजाना कौन सा है? संगम युग पर बाबा एक एक रत्नों से हमारी आत्मा का एक एक खजाने से श्रृंगार करते हैं, भरपूर करते हैं। यही तो हम आत्मा की वैल्यू है कि खजानों को समा कर हम अपने अंदर जब लाते हैं
तो वो हमारे संस्कारों में दिखते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं खजानों से भरपूर रहो और समय की वैल्यू को समझो। आगे बाबा कहते, इस समय के लिए ही गायन है, अब नहीं तो कब नहीं। बाबा ने संडे की मुरली में भी कहा था, आज भी बाबा कह रहे हैं, अब नहीं तो कब नहीं। अगर अभी के पुरुषार्थी नहीं बने, इस कल्प के पुरुषार्थी नहीं बने, तो अगले कल्प के बनेंगे क्या? तभी बाबा ने कहा, अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि इस समय ही परमात्मा पाठ नुदा हुआ है ना। भगवान भी हमारे साथ पाठ बजा रहा है ना। कौन सा पाठ बजा रहा है ना। रोज रोज हम बच्चों के पतित कपड़ों को धोता है, गंदे कपड़ों को धोता है, जो गंदगी को कोई हाथ नहीं लगाता है। तो बाबा हमारी पाठ बजा रहा है, हम बच्चों के साथ क्या धोता है रोज रोज। बाबा कहता है, इन विकारों को धो, इनको मुझे दे दो, ये जहर मुझे दे दो। जहर, आज की दुनिया में जहर लेने के लिए कोई तैयार है? भगवान कह रहा है, ये विकारों रूपी जहर मुझे दे दो, और कप इस आत्मा रूपी कपड़े को धो, और इसको साफ बनाओ, और ज्ञान रत्नों से, ज्ञान खजानों से इसका श्रृंगार करो। तो बाबा कह रहे हैं, इसलिए इस समय को हीरे तुल्य कहा जाता है। तो किसको हीरे तुल्य बनाना है? अपनी आत्मा को, है ना। अभी हीरे तुल्य बनाएंगे तो सच्चे सच्चे युग में जाएंगे। बाबा हमको सच्चा सोना बना के लेके जाएगा। सतयुग को गोल्डन एज कहा जाता है, लेकिन इस समय समय भी हीरे तुल्य हैं। और आप सब बच्चे भी हीरे तुल्य जीवन के अनुभवी आत्माएं हो। तो क्या कहेंगे ग्रुप 2 की आत्माएं, प्रेम स्वरूप आत्माएं, जाग जाग के बैठी हो, तो क्या कहेंगे? अपने जीवन को हीरे तुल्य बना रही हो ना सीमा बहन? ओम शांति। अपने जीवन को कैसा बनाया आपने? अच्छा, बोल नहीं पा रही है बहनें, आगे पढ़ते हैं। इस समय ही बहुत काल की बिछुड़ी आत्माएं परमात्मा मिलन, परमात्म प्यार, परमात्म नॉलेज, परमात्म खजानों की प्राप्ति के अधिकारी बनती हैं। तो किसने दिया परमात्मा का प्यार? कैसे वो देता है? कहते हैं ना, भगवान जो प्यार करता है, बाबा जो हमसे प्यार करता है, वो आत्माएं नहीं कर सकती। परमात्मा हमें कैसे नॉलेजफुल बनाता है, सर्व खजानों की, है ना, गुणों, शक्तियां, समय, संकल्प, है ना, कैसे खजानों से बाबा हमें अधिकारी बना दिया, है ना। कहाँ हम मंदिरों में जाके मूर्तियों के सामने हाथ फैलाते थे, है ना, सिर झुकाते थे, ये दे दो वो दे दो। बाबा कहते नहीं, आप तो मेरे लाडले बच्चे हो ना, आप तो मेरे अधिकारी बच्चे हो ना, आप मेरे से अधिकार से लेने के लिए आओ, मांगने नहीं आओ, है ना। तो बाबा ने हमें मांगने के नहीं, अधिकारी बच्चे, मालिक बना दिया खजानों का। तो ऐसा मेरा प्यारा मीठा बाबा। सारे कल्प में देव आत्माएं, महान आत्माएं हैं, लेकिन इस समय परमात्म ईश्वरीय परिवार है। इसलिए जितना इस वर्तमान समय का महत्व है, इस महत्व को जान, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहो उतना बना सकते हो। क्या कह दिया बाबा ने? सिर्फ हमें समय को यूज करना है, अपने घड़ियों को यूज करना है। एक एक घड़ी कैसे जाए? बाबा की याद में जाए, श्वासों श्वास बाबा को याद करना है। तभी हम श्रेष्ठ खजानों के मालिक बनेंगे, और भविष्य भी हमारा कैसा बन जाएगा? श्रेष्ठ बन जाएगा, महान बन जाएगा, है ना। तो बाबा आगे कहते, आप सब भी इस महान युग के परमात्म भाग्य को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान हो, हैं? तो समझती हो इंदु बहन, अलका बहन, अपने को भाग्यवान जी दीदी। समझते हो? समझते हो हाँ परमात्मा जी मिला दीदी। है हमें भाग्य बनाने के लिए। हाँ जी बाबा, हाँ जी जी दीदी। जी जी भाई जी, जी सभी ने, सभी भागी अपने भाग्य को बना लो, वो भी पद्मा पदम भाग्यवान, छोटा मोटा भाग्य नहीं है ना। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य के रूहानी नशे और भाग्य को जानते हो,
तो सभी ग्रुप की आत्माएं जानते हैं, रूहानी नशे में रहते हैं ना, देह के नशे जी में बाबा। नहीं, रूहानी नशे, आत्मिक नशा जो होगा वो कैसा रहेगा, है ना, वो संस्कार में भी होगा, है ना, अनुभव कर रहे हो ना, खुशी होती है ना, दिल में क्या गीत गाते हो, क्या गीत गाएंगे, प्रेम स्वरूप आत्माएं, है ना, कह वाह लो बाबा वाह। वाह। वाह हाँ बाबा वाह बाबा हाँ वाह मेरा वाह भाग्य मेरा वाह। भाग्य। हाँ, वाह हम मेरा कितने भाग्य वाह। भाग्यवान है, वाह भगवान मेरा हमको भाग्य वाह। मिलने आए। मेरा वाह भाग्य मेरा वाह। भाग्य वाह। वाह मेरा जी श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरा भाग्य। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सभी अपना भाग्य और बना दीदी वो रही हैं। गाना कितना अच्छा है ना, हम कितने भाग्यवान है, भगवान हमसे मिलने आए। जी जी, भगवान हमसे मिलने आए हैं। हम भगवान को मिल पाए, ढूंढते रहे गलियों में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, है ना, आरती सजाई, दिए जलाए, पर तू न मिला। वो अपने आप मिल गया हमको आके, है ना, हमको खुश कर दिया अचानक, है ना, जो बाबा भी अचानक का पाठ कहते हैं ना, तो भगवान हमें अचानक मिल गया आके। क्योंकि इस समय के श्रेष्ठ भाग्य के आगे और कोई भी युग में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता, इसलिए हम भाग्यवान आत्माएं हैं, इस संगम युग की भाग्यवान आत्माएं। तो बोलो, सदा अपने भाग्य को स्मृति में रखते हर्षित होते हो ना, होते हो, बाबा पूछ रहे हैं, होते हैं ना भाग्य को, तो जी बाबा, सभी हो रहे हैं अपने अंदर ही जी अंदर। हाँ, हाँ जी। खुशी के गीत गा रही हैं सभी आत्माएं बैठ के, सभी ग्रुप की आत्माएं हर्षित हो रही हैं, खुश हो रही हैं बाबा, आपको देख के, आपसे मिलकर, जो समझते हैं कि सदा हर्षित होते हैं, कभी कभी वाले नहीं, जो सदा हर्षित रहते हैं, वह हाथ उठाओ। तो बुद्धि रूपी हाथ बाबा के सामने सभी ग्रुप की आत्माएं उठा लेंगे कि बाबा बहुत सदा हर्षित रहते हैं, यही कोशिश रहती है कि खुशी न जाए, एक पल के लिए भी चेहरे से खुशी न जाए, ये मुस्कुराहट ना जाए, कहीं दुनिया की धूल में गुम ना हो जाए ये खुशी, इतने को इतना संभाल के रखना है ना। कभी कभी वाले नहीं, जो सदा हर्षित रहते हैं, वह हाथ उठाओ। तो सभी आत्माएं हाथ उठा लेंगे, सदा सदा, अंडरलाइन करना, सदा। अभी टीवी में आपका फोटो आ रहा है ना, बाबा की टीवी में आपका फोटो आ रहा है, बाबा के पास भी टीवी है ना, लैपटॉप है ना। पहले तो लैपटॉप का जमाना नहीं था, तो हमारे जो कर्मों के होते थे दुख सुख, वो कब आगे चल के मिलते थे, तो अभी बाबा के पास लैपटॉप है ना, तुरंत का तुरंत हिसाब किताब चुकतू कर देता है, इस हाथ ले और इस हाथ दे। तो बाबा कहते, सदा वालों का फोटो आ रहा है, मुबारक हो। माताएं उठाएं, शक्तियां उठाएं, डबल फॉरनस, क्या शब्द याद रखेंगे, बाबा बोल रहे हैं, क्या शब्द याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, सदा। सदा सदा। हाँ, सदा का दिल में छपा देंगे, है ना, बुद्धि रूपी गागर में संभाल के रख लो इस सदा के शब्द को, है ना, सदा की खुशी, सदा की दुआएं, सदा का समय, खजाने, सब सदा के लिए, एक दिन के लिए नहीं है कि बाबा आज मुरली में सुना रहे हैं तो बस आज के लिए, कल के लिए नहीं है, बाबा ने कह दिया सदा के लिए। कभी कभी वाले तो पीछे आने वाले हैं, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। समय की गति को जानने वाले अपने को चेक करो कि मास्टर सर्वशक्तिवान, हमारी गति तीव्र है। तो पूछे, सभी बैठे हैं ना मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तियां बैठी हैं ना, बाबा की शक्तियां, है ना, कोई डरने वाली, अगर हम किसी बात में डरेंगे झुकेंगे तो हमें मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे? नहीं, सर्वशक्तिवान यानी वो कहीं भी डरेगा नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, भगवान की छत्र छाया में रहती हूँ, है ना। ऐसे हमें हर समय अपने बुद्धि रूपी से मैं रखना है ना, तभी तो वो बाहर निकल के आएगा, तभी तो स्मृति आएगी जब हमारी बुद्धि में होगी। अगर डायरी में होगी तो खोल के देखना पड़ेगा, तो डायरी खोलने का समय है नहीं है, लेकिन बुद्धि में रखना है।
पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? क्या देखना चाहते हैं? सभी ध्यान से सुनेंगे और नोट करने वाली चीज नोट भी करेंगे। हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी है, हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर है, वह सिर्फ पास है। बाबा ने हमें कितनी सब्जेक्ट दी हैं? एक सब्जेक्ट नहीं है, 4 सब्जेक्ट हैं। बाबा कहता है ना, चारों में पास होना है। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। ज्ञान होगा तो सेवा कर सकेंगे, और सेवा करेंगे तो मन बुद्धि बिजी रहेगी, तो हम धारणाएं कर सकेंगे, और धारणाएं कर सकेंगे तो आगे हम चारों सब्जेक्टों में पास होंगे। योग हमारा कितना सुंदर लगेगा, क्योंकि सारे दिन मन बुद्धि बाबा की सेवाओं में, बाबा की याद में श्वासों श्वास रहेंगे ना, तो हमारा योग भी बहुत अच्छा रहेगा। फिर बाबा कहते, तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण विशेष 2 हैं। एक है नष्टोमोहा और दूसरा है एवर रेडी। सबसे पहले नष्टोमोहा किससे बनेंगे? बाबा ने कहा इस देह भान से, है ना। इस देह भान की गंदगी, इस मिट्टी से हमें ऊपर रहना है। रहना तो इस मिट्टी के अंदर ही है, लेकिन इससे न्यारे और प्यारे, है ना। देह भान में नहीं आना है, आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो देह का भान हमें इतना नहीं सताएगा। तो देह अभिमान से है, तो और बातों में नष्ट मोह होना कोई मुश्किल नहीं है ना। बाबा ने क्लियर भी कर दिया कि इस देह के भान से दूर रहेंगे, इस देह भान की मिट्टी को जितना छोड़ते जाएंगे, तो हमारी मन बुद्धि में हर बात में हम नष्ट मोह बनेंगे। पुराने संस्कार, पुरानी बातें, मन मत, पर मत, ईर्ष्या, है ना, ये सब हमें परेशान करते हैं ना। तो आज बाबा ने देह भान की निशानी है वेस्ट, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय, ये चेकिंग स्वयं ही अच्छी तरह से कर सकते हो, है ना। हम रात को चेकिंग करते हैं ना कि कितने हमारे व्यर्थ हुए, कितने हमारे समर्थ हुए, कितना हमने समय को समर्थ बनाया, कितना हमने समय को ऐसे ही छोड़ दिया, है ना। तो वो हमें चेकिंग करनी है अपनी। बाबा कहते, साधारण समय वह भी नष्टमुआ होने नहीं देता, है ना। बाबा कहते हैं अपने को साधारण नहीं समझना है। क्या समझना है? हम बहुत ऊंचे बाप के, ऊंची स्थिति में रहने वाले और ऊंचे पुरुषार्थी बच्चे हैं, ऊंचे स्थान पर रहने वाले बच्चे हैं। तो चेक करो, हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म सफल हुआ, है ना। तो हमारा ब्राह्मण जन्म ही क्या है? सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हमारे संकल्प कर्म सब सफल हो, कोई भी विफल ना जाए, है ना। हर घड़ी बाबा बात करते हैं समय के वैल्यू को समझना है। ये संगम युग का समय है, भगवान के साथ रहने का समय है, क्योंकि संगम युग पर विशेष बाप का वरदान है, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। किसका? हम ब्राह्मण बच्चों का, है ना। हमें ही तो समय की सफलता की वैल्यू पता है ना। इस खजाने की वैल्यू किसको पता है? समय की वैल्यू किसको पता है? आप ब्राह्मणों को। तो अधिकार सहज अनुभूति करता कराता है। और एवर रेडी का अर्थ है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में समय का ऑर्डर हो। अचानक तो एवर रेडी और अचानक ही होना है। जैसे अपनी दादी को देखा, अचानक एवर रेडी, है ना। दादियां एवर रेडी रहती थी ना, उनके सामने कोई भी बात आती थी, कोई भी चाहे योग हो, चाहे कोई बात हो, चाहे मुरली हो, चाहे कहीं जाना हो, दादियां क्या कहती थी उनके जीवन में? हाँ जी, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा। वो अपने भी संकल्पों को नहीं, वो लौकिक संकल्प भूल ही गई थी। वो क्या कहती थी? जो बाबा का संकल्प, वो मेरा संकल्प। बाबा ने कहा और मैंने माना। तो हमें भी किन के पद चिन्हों पर चलना है ना। बड़ों को देखकर उन्होंने अपने कैसे श्रेष्ठ कर्म बनाए, कैसे श्रेष्ठ भाग्य बनाया, और कैसे फरिश्तों की तरह से अचानक उड़ जाती हैं। किसी में मोह है उनका?
किसी में भी नहीं। तो हमें भी ऐसे बनना है। आगे बाबा कहते, हर स्वभाव में, हर कार्य में इजी रहे, संपर्क में इजी, स्वभाव में इजी, सेवा में इजी, संतुष्ट करने में इजी, संतुष्ट रहने में इजी। बाबा ने कितनी बातें बताई। स्वभाव, संपर्क, इजी, संतुष्ट और संतुष्ट रहने में इजी। तो ये नोट कर लेंगे सभी कि हमें किन किन चीजों में कहाँ कहाँ संतुष्ट रहना है ना। जहाँ हम सबसे बड़ा संतुष्ट रहना है जब हम संबंध संपर्क में आते हैं, सेवाओं में आते हैं, वहां हमें संतुष्ट रहना है। जो बाबा ने दिया उसी में संतुष्ट, उसी सेवा में संतुष्ट। और अगर कोई आए आत्मा बाबा की भेजी हुई कि दीदी मुझे भी सेवा करनी है, तो उनका दिल से स्वागत करो। आओ बहन, छोटी भी सेवा में दोनों सहयोगी बन जाओ। तो ये है हमारा लेन देन इस संगम युग पर। तो बाबा कहते, इसलिए बाप दादा समय की समीपता का बार बार इशारा दे रहा है ना। अभी भी बाबा इशारे देता है। जब से आया है तब से बाबा क्या कह रहे हैं, समय नहीं है आपके पास, समय की वैल्यू को समझो और समय को यूज करो। उस स्व पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। आज बाबा ने जमा के खाते की 3 विधियां बताई हैं। 3 विधियां खजानों को जमा करने की पहले भी बताई है। आज मुरली ना सभी भाग्यवान आत्माएं बहुत दिल से सुनेंगी, मन से सुनेंगी। बहुत सुंदर, बहुत मीठी मुरली है, बहुत कुछ सिखाएगी और बहुत फायदे दे के जाएगी। ये दवाई है, ये गोलियां हैं। एक एक गोली को खाते रहना, एक सुबह खाना, एक दोपहर में खाना, एक रात को खाना है। इसलिए बाबा ने 3 दी हैं। तो सुनते हैं 3। तो बाबा कहते, पहले भी बताई हैं, फिर से सुना रहे हैं। उन 3 बुद्धियों को स्वयं में चेक करो। एक है स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करना, प्राप्तियों का खजाना जमा करना। दूसरा है संतुष्ट रहना, इसमें भी सदा शब्द ऐड करो। और सर्व को संतुष्ट करना, इससे पुण्य का खाता जमा होता है। और यह पुण्य का खाता अनेक जन्मों के प्रारब्ध का आधार रहता है। ये पुण्य का खाता एक हमारी दवाई है ना। जब शारीरिक बीमारी आती है या कुछ और आता है, तो दुनिया वाले भी कहते हैं ना, इसका ना कोई पुण्य का खाता है जो इसको बचा लिया। तो हमें हर किसी से दुआओं का खाता जमा करना है, जो अंतिम समय पे काम आए। भले हमें सिर से झुकना पड़े, लेकिन आत्मा से दुआ जरूर लेना। किसी को भी ऐसे हर्ट ना करें। क्योंकि हम ब्राह्मण हैं ना। हमारा एक एक संकल्प कैसा है, अगर हमने अपने मन से किसी को भी कुछ उल्टा पुल्टा बोला ना, तो आपके संकल्प सिद्ध हो जाएंगे। तो बोलना भी बड़ा हमें सोच समझ के है, नाप तौल के, है ना। किसी भी आत्मा को ऐसा न बोल दें जो दिल में कोई कड़वाहट ले जाए आपके प्रति। तो बाबा ने दूसरा खजाना, पुण्य का खजाना, अनेक जन्मों के प्रारब्ध का आधार रहता है। तीसरा है सदा सेवा में अथक, निस्वार्थ और बड़ी दिल से सेवा करना। तो सभी कहेंगे जी बाबा। बाबा की कोई भी सेवा हो तो ये समझो सेवक बन के करना, कि मैं तो बाबा का सेवक हूँ, बाबा के निमित्त हूँ। कराने वाला बाबा है। चाहे समय आपके पास है, चाहे शरीर साथ दे रहा है, जी बाबा, बाबा आपसे करा लेगा। बाबा आपको वो गोली खिला देगा, ना आपको शरीर याद आएगा, और समय तो भूल जाएंगे और आप बाबा की सेवा करके आ जाएंगे। फिर बाबा को इतना दिल से दुआएं देंगे, वाह बाबा, मैं तो सोच भी नहीं सकती, आपने मुझसे करा लिया। तो ऐसे बाबा के बच्चे बनना है। तो बड़ी दिल से करना है, क्योंकि हम बड़ी दिल बाप के बच्चे हैं ना। तो हमें भी अपनी बड़ी दिल रखनी है, हर बात में बड़ी दिल रखनी है। चाहे देने में, चाहे लेने में, चाहे सेवा में, कोई भी आपके पास आए, हमें देना है। हम बड़े दिल वाले बाप के बड़ी दिल वाले बच्चे हैं। यह 3 विधियां हैं, स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ। यह
तीनों खाते जमा करने हैं। तो सभी दिव्य आत्माएं अपनी डायरी, बुद्धि रूपी डायरी में भी नोट कर लेंगे और बार बार इसको रिवाइज करेंगे। जो आज बाबा ने 3 खाते जमा किए हैं, है ना, आपने देखा था पहले के वही खाते बनाते थे। बाबा ने हमें कौन से अखंड खजानों के खाते बनवा रहा है, सोचो अपने मन से। कोई साधारण बात नहीं है, बाद में पछताना ना पड़े। ये अखंड खातों से हम वो ना रह जाएं, वंचित ना रह जाएं, इनसे भरपूर होना है। तो बाबा कहते तो चेक करो, क्योंकि अगर अचानक कोई भी पेपर आ जाए, क्योंकि आजकल के समय अनुसार प्रकृति के हर जल की छोटी छोटी बातें अभी भी आ जाती हैं। तो हर समय प्रकृति को क्या देना है, प्रकृति के साथी बन के रहना है। प्रकृति भी क्या चाहती है, सिर्फ पवित्रता की डोज चाहती है, पवित्रता का खाना चाहती है। उसको हर समय पवित्रता की किरणें देते रहो, उसके साथी सहयोगी बनो, है ना। जब भी खिड़की से बाहर देखो पेड़ों को, बादलों को, है ना, तुरंत बाबा की बादल क्या है, पुलार है ना, देखो ऊपर से किरणें आ रही हैं और मैं इन पेड़ पौधों को फैला रही हूँ। बस इतना सा तो काम है ना, कितनी छोटी बात है। और बाबा हमें कितना बड़ी पुण्य का खाता है इसमें, हमें प्रकृति हमारा सहयोगी बनेगी। घर में भी तो हम सहयोगी रहते हैं, तो प्रकृति भी मेरा बच्चा है, उसको भी बच्चा बना लो, हर समय देते रहो, खिलाते रहो उसको भी। बाबा कहते इसलिए कर्मों की गति का नॉलेज विशेष अटेंशन में रहे। कर्मों की गति बड़ी गुही है, बहुत गहरी है ना। कर्म हमारे बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ बना दे, ऊंचा बना दे, और हमारा कर्म ही हमको क्या कर दे, है ना। सोच लें अपने मन से, जैसे ड्रामा का अटेंशन रहता है ना, आत्मिक स्वरूप का अटेंशन रहता है ना, धारणाओं का अटेंशन रहता है, ऐसे ही कर्मों की गुई गति का भी अटेंशन आवश्यक है। जब हम आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो धारणाएं अपने आप आ जाएंगी और कर्म हमारे श्रेष्ठ अपने आप ही आ जाएंगे। सबसे बड़ी धारणा कौन सी है, पवित्रता का खजाना होगा, क्योंकि पवित्रता हमारी जननी है। पवित्रता ही हमें आगे बढ़ाती है, एक के बाद एक हमें माला की तरह पिरोती जाती है। तो हमें मन बुद्धि कर्म को पवित्र बनकर कहना करना है, तो हमारे साधारण कर्म भी श्रेष्ठ बन जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प, इससे प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। तो हमें हर पल साधारण नहीं रहना है, श्रेष्ठ बनकर रहना है, क्योंकि मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, भगवान की चुनी हुई आत्मा हूँ, भगवान के साथ रहने वाली आत्मा हूँ। मैं बहुत विशेष से विशेष आत्मा हूँ। तो आगे बाबा कह रहे हैं इस समय आप सभी जो पुरुषार्थी हैं वह श्रेष्ठ विशेष आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं नहीं हूँ। तो कहें बाबा से अपने मन से, मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ बाबा, आपकी चुनी हुई आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, विशेष कल्याण के निमित्त, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। सिर्फ अपने को परिवर्तन करने वाले नहीं हो, किसको परिवर्तन करने वाले हो, विश्व के परिवर्तन के जिम्मेवार हो। इसलिए अपने को श्रेष्ठ सम्मान के स्मृति स्वरूप बनना ही है ना। तो दीदी ने भी, बाबा ने दी है हमें स्वमानों की माला, और हमारी मीठी प्यारी दीदी निमित्त बनी है। और हम सबको चुन चुन के, ये जो फूलों की बगिया है, किससे बाबा हमें माला पहना रहे हैं। कौन सी माला, दुनिया वाले तो फूलों की माला पहनते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, थोड़ी देर में वो भी मुरझा जाते हैं। और हमें बाबा ने कौन सी माला पहनाई है, स्वमानों की माला, जो हर समय महकती रहती है। बाबा की फूलों की बगिया, रूहानी बगिया, कौन से फूल और रूहानी बगिया के, अपने आप को हर फूल देख लेंगे। बाबा तो गुलाब का, रूहानी गुलाब बनकर रहना है, तो हमेशा स्वमानों की माला पहन कर रहना है। बाबा ने देखा सभी का बाप दादा और सेवा से अच्छा प्यार है। सेवा का वातावरण चारों ओर कोई न कोई प्लान प्रमाण चल रहा है। साथ साथ अभी समय के प्रमाण विश्व की आत्माएं जो दुखी अशांत हो रही हैं, उन आत्माओं को दुख अशांत से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों द्वारा सिकास दो। तो देखो रोज बहन है ना,
5-10 मिनट निकालती हैं ना, प्रकृति को, दुनिया वाले को प्रकाश भी दे रही हैं बाबा। जैसे प्रकृति का सूर्य प्रकाश से अंधकार को दूर कर रोशनी में लाता है, अपनी किरणों के बल से कई चीजों को परिवर्तन करता है। तो बाबा ने आज कौन सा सम्मान दिया है? ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य हो, है तो है सभी ज्ञान सूर्य, है ना, अंधकार को मिटाने वाले, ये कलयुगी अंधकार को मिटाने वाले, जो दुनिया वाले धक्के खा रहे हैं, और ज्ञान सूर्य की रोशनी से हम क्या हो रहे हैं? बाबा ने धक्के खाने से, भटकने से बचा लिया। और कितना सुंदर हाईवे दिया हुआ है, कोई मोड़ नहीं, कोई गलियां नहीं। बाबा कहते हैं अपने घर से सीधे हाईवे पे ऊपर आ जाओ अपने घर, जब तक रहना है आ जाओ, और जब मन करे तो नीचे चले जाओ। मन तो करता है बाबा आपके पास ही बैठे रहें। अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से, प्रकाश से दुख अशांति से मुक्त करो, है ना। मुक्त करेंगे तभी तो मुक्ति धाम में जाएंगे। बंधनों से मुक्त, कर्मों से मुक्त। कर्म कैसे बनाने हैं बाबा ने पीछे बताया है ना। तो सभी से मुक्त होकर चलेंगे ना। जैसे घर से भी निकलते हैं तो क्या करते हैं, पहले घर में सारा, हमारी जो माताएं बहनें हैं घर को व्यवस्थित करके चलती हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने संकल्पों को से मुक्त होकर, बंधनों से मुक्त होकर, व्यर्थ से मुक्त होकर, कितने सारे बाबा ने मुक्त अवस्था के बारे में बताया है। आगे बाबा कहते हैं, मनसा सेवा से, शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। तो अभी मनसा सेवा करो। तो सबसे पहले आपको वायुमंडल कहाँ परिवर्तन करना है ना। पहले तो अपनी बुद्धि का वायुमंडल परिवर्तन करना है। कैसे करना है कि पवित्रता के आसन पर बैठेंगे और पवित्र किरणें, सुख शांति की किरणें अपने घर में फैलाएंगे। तो घर का वायु, पहले बुद्धि का वायुमंडल, बुद्धि से अपने घर का वायुमंडल शुद्ध करेंगे। तो आप बाहर निकलोगे तो आप शुद्धता ही फैलाओगे, सुख की किरणें ही फैलाओगे। अगर आपने सीट पर नहीं बैठोगे तो कैसे दे सकोगे आप? भंडारे भरपूर नहीं होंगे, अखुट खजाने नहीं होंगे तो कैसे दे सकोगे? इसलिए आज बाबा ने खजाने भर भर के दिए हैं। तो भर लो अपनी बुद्धि रूपी घाघर, छलकती ना जाए, पूरा भर लो उसको। तो आगे बाबा कहते हैं, जैसे वाचा सेवा का विस्तार किया, वैसे मनसा सकाश द्वारा आत्माओं में जो आपकी टॉपिक रखी है, हैप्पी और होप, यह फैलाओ, है ना। सभी को खुश करो, यही हमारी आशा है। यह फैलाओ, हिम्मत फैलाओ, उमंग उत्साह दिलाओ, है ना। गिरी हुई आत्माओं को, निराश हताश आत्माएं जो आपके ब्राह्मण परिवार में दिखती हैं, उनको गले लगा लो, मीठा बोलो। जो आप दे सकते हो आप अपने देने में कमी मत छोड़ो, जो उसमें हिम्मत आ जाए और खुशी आ जाए, है ना। तो जो बाबा हमें देता है वही तो आगे देना है ना। बाबा से लेना है और आगे देना है, बस इतना सा तो काम है ना। बाप का बरसा, इन बातों से मुक्त तो दिलाओ। अभी आवश्यकता है सकाश देने की ज्यादा है। इस सेवा में मन को बिजी रखो तो माया जीत विजयी आत्मा सुतई बन जाएंगे। नोट कर लें, मैं किससे मन को बिजी रखना है? बाबा के इन खजानों में, कैसे भर भर के खजाने दिए हैं आज बाबा ने। मन को बिजी रखने के बहुत सारे तरीके हैं बाबा के पास, बहुत सारी युक्तियां हैं। बाबा कहते आ बैठ मेरे पास, मैं तेरे को युक्ति सिखाऊं। तो बैठने का समय निकालो, है ना, ये संगम युग का समय। तो बाबा के पास बैठ जाएं, बाबा भरपूर करके देगा आपको। कहीं नहीं जाना, बस एक दुकान पर जाना है, सीधे चले जाना, कहीं मुड़ना नहीं, कहीं झुकना नहीं, कहीं पे पूछना नहीं, सीधे चले जाना। और वो आपको बता देगा कि कैसे माया जीत बनना, माया जीत विजयी बनना है। बाकी छोटी छोटी बातें तो साइड सीन है। हमें याद है हमारी दीदी ने एक बार बताया था, मीठी दीदी ने क्लास में, दीदी कहती हैं कि जब भी हम कहीं जाते हैं ना तो इधर उधर साइड सीन बहुत सुंदर भी आएंगे, और अ, हर तरह का साइड सीन आएगा। तो हमारी नजरें कैसे चलना है? झुक के चलना है ना। जो नन्स होती है ना वो कैसे चलती हैं, है ना, देखो उनको नीचे देख कर चलती हैं। तो हमें
देखना भी है तो क्या देखना है, आत्माओं को देखना है और देते चलना है ना। ये भी बाबा के बच्चे बन जाए, इनकी भी बुद्धि पारस बुद्धि बन जाए। लोहे बन पड़े हैं ना, और कहते जाओ तुम भाग्यवान आत्माएं हो ना, यही साइड सीन है। बुरी चीजें भी आती हैं तो बुरियों को नहीं देखना है। तो बाबा कह रहे हैं साइड सीन में कुछ अच्छा भी आता है, कुछ बुरी भी चीजें आती हैं, तो साइड सीन को क्रॉस कर मंजिल पर पहुंचना होता है। तो मंजिल कौन सी है हमारी, है ना। ऊंची मंजिल पर जाना है, श्रेष्ठ मंजिल पर रहना है ना, श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहना है ना। मंजिल भी हमारी कितनी ऊंची है। तो बाबा कहते हैं साइड सीन देखने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो बस, है ना। जो कुछ हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो भी अच्छा, है ना, सब कुछ अच्छा है। तो साइड सीन मनोरंजन हो जाए, है ना। वो अपने को कोई भी दाग ना लगा जाए तो डोज ले लें, बाबा से गोली खा लिया करें। जो जिस चीज से हमें मन परेशान होता है तुरंत बाबा के पास पहन जाओ, बाबा की क्योंकि हम शिव शक्तियां हैं ना, आज बाबा ने मास्टर शिव शक्ति बनाया है ना। तो शिव शक्ति अगर डर के रहेगी, झुक के नहीं रहना है, किससे, माया से नहीं झुकना है। माया के आगे अपने आप को क्या समझना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो आगे बाबा कहते ऐसे एवर रेडी हो ना, कल भी कुछ हो जाए तो एवर रेडी हैं। पूछे अपने आप से कि एवर रेडी हूँ, कि मुझे पीछे कुछ याद आएगा कि ये कर जाऊं कि वो कर जाऊं, नहीं। बाबा ने किससे एवर रेडी कर रहने के लिए कहा है, मन बुद्धि हमेशा तैयार है। हाँ जी बाबा। पहली लाइन एवर रेडी है, कल भी हो जाए तो। टीचर्स तैयार हैं तो अच्छा है, ये वर्ग वाले तैयार हैं। जितने भी वर्ग आए हो एवर रेडी। सोचना देखना, दादियां देख रही हो, है ना, बाबा दादियों से बात कर रहे हैं, सब हाथ हिला रहे हैं। अच्छा मुबारक हो, तो सभी हाथ हिला लें बाबा के सामने। जी बाबा एवर रेडी हैं। तो जितने भी वर्ग आए हो एवर रेडी है ना। सोचना देखना, दादियां देख रही हो ना, सब हाथ हिला रहे हैं। अच्छा मुबारक हो। अगर नहीं भी है ना तो आज की रात तक हो जाना। बाबा ने समय भी दे दिया, 24 घंटे, है ना, रात तक हो जाना। क्योंकि समय आपका इंतजार कर रहा है। बाप दादा मुक्ति का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। एडवांस पार्टी आह्वान कर रही है। संडे की मुरली में भी बाबा पूछ रहे हैं ना, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से पूछ रहे हैं कि कब तक सब तैयार होंगे। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए क्या कहा कि है ना, सभी किसको पूछेंगे, बच्चे ही डेट फिक्स करेंगे। तो आपको ही डेट फिक्स करनी है, बाबा आपसे ही पूछते हैं कि कब डेट फिक्स करेंगे, कब बटन दबाऊं, है ना। तो बाबा आज मुक्ति का गेट खोलने का इंतजार कर रहे हैं, और ब्रह्मा बाबा भी इंतजार कर रहे हैं कि कब सभी ब्राह्मण परिवार संपूर्ण हो, मेरे पास आए और अपने बाप दादा के साथ कहाँ चले, मुक्ति धाम में। तो सभी मुक्त अवस्था में रहते हैं। पूछे अपने आप से, चेकिंग के लिए बाबा ने दिया है। क्या नहीं कर सकते हो, बाबा कह रहे हैं मास्टर सर्वशक्तिवान तो हो ही। तो पूछे अपने आप से, मैं कौन सी शक्ति हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दृढ़ संकल्प करो, ये करना है ये नहीं करना है बस। बाबा ने कहा ये करना है ये नहीं करना है बस। नहीं करना है तो दृढ़ संकल्प से नहीं को नहीं करके दिखाओ, मास्टर तो हो ही ना। अच्छा अभी पहली बार कौन आई है, जो पहली बार आई है वह हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ, हिलाओ। इतने आए हैं, अच्छा जो भी आए हैं पहली बार आए हैं उनको पदम गुणा मुबारक है मुबारक है। बाप दादा खुश होते हैं कि कल पहले वाले बच्चे भी फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। इसलिए अभी पीछे आने वाले का कमाल करके दिखाना, पीछे रहना नहीं है। पीछे आए हो लेकिन पीछे नहीं रहना है, आगे से आगे रहना। इसके लिए दिव्य पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हिम्मत है ना, हिम्मत है। अच्छा हिम्मत बच्चे मदते बाप दादा और परिवार है।
अच्छा, क्योंकि बच्चे घर का श्रृंगार हो, तो जो भी आए हैं वह मधुबन का श्रृंगार हो, है ना। तो अभी अपनी आत्मा का श्रृंगार करेंगे तो हम मधुबन के श्रृंगार बनकर रहेंगे, क्योंकि बाबा हम आत्मा का श्रृंगार करते हैं तो मधुबन के श्रृंगार बन जाते हैं। भोपाल का टर्न है, भोपाल का जॉन है। तो इनमें से सभी ने सेवा का जो बल है, फल है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का यह अनुभव किया है। अभी भले किया है, अभी भले हाँ के लिए झंडी लहराओ, झंडी हिलाओ जिसने किया हो। अच्छा, अभी तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है। तो बाबा आगे कहते हैं, जो दिल से समझता है कि मैंने इस प्राप्ति को सदा कायम रखूंगा, विघ्न विनाशक बनूंगा, वह भले झंडी लहराओ। आगे बाबा कहते, मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए कोई भी वायदा निभाना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ दृढ़ता को साथी बनाकर रखना है, दृढ़ता को नहीं छोड़ना है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है ना। तो दृढ़ता को सदा साथ रखना है, हमारे ब्राह्मण जीवन की सफलता की चाबी है। तो जहाँ दृढ़ता होगी वहां सफलता है ही, ऐसे है ना, करके दिखाएंगे, बाप दादा भी खुश होंगे। अच्छा, पहला पहला म्यूजियम इसने महेंद्र भाई ने तैयार किया है। अभी कोई नई बात निकालो, शॉर्ट और स्वीट, खर्चा कम और सेवा ज्यादा है। तो राय बहादुर हो ना, तो राय बहादुर नई राय निकालो, क्योंकि ब्राह्मणों को कहते हैं ना, राय तो सबको देते हैं, राय बहादुर तो बन जाते हैं, लेकिन हमें कहाँ राय देनी है, कहाँ नहीं देनी है। आगे बाबा कहते हैं, एजुकेशन विंग, एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग्स, बिजनेस विंग्स, यूथ विंग, स्पोर्ट्स विंग से बाबा बात कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख बार बार बच्चों को मोहब्बत के फूल बरसाते हैं। वाह भाई वाह, बैठ जाओ बाबा के मोहब्बत के फूलों में, है ना, पवित्रता की, गोल्डन के फूलों की सभी के ऊपर बाबा बरसात कर रहे हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करते हैं, लेकिन मोहब्बत में करते हैं, इसलिए हर वर्ग एक दो से आगे जा रहे हैं। आगे बाबा ये यूनिवर्सिटी, कॉलेज तथा स्कूल में इस वर्ष विशेष सेवा के प्लान बनाए हैं। तो बाबा उनसे बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते, यूथ वाले सभी तरफ से विशेष रिजल्ट का ग्रुप निकालो, जो भी वर्ग है वह प्रैक्टिकल एक ग्रुप रिजल्ट दिखाए, पहले पहले लिखित में ले आना। यह VIP पीस की लिस्ट लेकर आए हैं। तो आगे बाबा कहते, भिन्न भिन्न स्थान के एक एक स्थान पर इकट्ठा करो, उनको और उमंग दिलाओ, आगे बढ़ाओ, हर एक को ग्रुप बनाना ही चाहिए। तो हमारी मीठी प्यारी दीदी ने ग्रुप बनाए हैं ना, कितने सुंदर ग्रुप बनाए हैं, और हर ग्रुप को साथ लेके चलती हैं, हर ग्रुप से सेवाएं लेती हैं और खुद भी सेवाएं देती हैं। कैसे हम सब बच्चों को उमंग उत्साह से चलाती हैं, सबके अंदर सुबह सुबह उमंग भरती हैं। तो बाबा कहते, कहाँ भी प्रोग्राम हो तो विशेष ग्रुप को सहयोग देना चाहिए, एक ग्रुप बनाओ, विशेष उन्हों का नाम ही हो सेवाधारी ग्रुप, सहयोगी ग्रुप, सर्विस एवल ग्रुप। तो यहाँ पे भी बड़ी अच्छी अच्छी भाई बहन सेवाधारी बैठे हैं, पक्के सेवाधारी, उन्होंने पक्का रंग लगाया हुआ है। चाहे बाबा रात में 2 बजे उठाए, अपना लैपटॉप लेके बैठ जाती हैं, चाहे अमृत बेला हो, चाहे मुरली की सेवा हो। वाह भाई वाह, बाबा के बच्चों को कमाल है, बाबा के बच्चों की। अच्छा, सभी वर्ग वालों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, सभी अच्छी सेवा कर रहे हैं, और अगले बरस भी अपने ग्रुप का नाम ले आना। तो बाबा सबको मुबारक दे रहे हैं। अगर सेवा की वृद्धि का प्लान्स अच्छा चलता रहेगा तो यह भी वाइब्रेशन फैलता है, यह भी आत्माओं को पहुंचाता है। लेकिन है स्व उन्नति, स्व परिवर्तन, स्व अटेंशन की सेवा, दोनों का बैलेंस चाहिए। वह बैलेंस अभी बनता जा रहा है, वह बैलेंस जरूर अटेंशन रखो।
अच्छा, एक एग्जाम्पल्स दिखाओ कि फौरन में कोई भी विघ्न नहीं आवी, न मनसा संकल्प का, न वाणी का, न बोल का, न संबंध संपर्क का। बाप दादा सभी भारत के जॉन को भी कहता है, डबल विदेशियों को भी कह रहे हैं। तो सब डबल विदेशी निर्विघ्न निर्विकल्प निसंकल्प हो तो रेस करो। बाबा कह रहे हैं एक दो को सहयोग देना तो हो जाएगा। आगे बाबा कह रहे हैं जैसे अपने को सहयोगी निर्विघ्न बनाने का अटेंशन रखती हूँ, वैसे सारे जोन में भी सभी सेंटर्स में अटेंशन हो। पहले आपकी दीदी थी, बुजुर्ग थी, जगह जगह पर चक्कर लगाती थी। बस में ये थ्री व्हीलर्स भी नहीं थे। बसों में आधा आधा घंटे ठहर के हर छोटे छोटे स्थान पर चक्कर लगाती थी। ऐसा ग्रुप बनाओ जो चक्कर लगाता ही रहे, उमंग उत्साह लाता रहे। है ना, समय की पुकार है, जल्दी जल्दी करो और अचानक होना है ना। आगे बाबा भारतवासी त्याग करते हैं लेकिन आपका डबल त्याग है। आगे बाबा कह रहे हैं रिजल्ट जरूर चाहिए, रिजल्ट जरूर आनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ढीले हो जाएंगे। हर मास की रिजल्ट आनी चाहिए। दादियों से बाबा बात कर रहे हैं। अच्छा, सब एक दो को सम्मान देते हो, स्वमान में रहते चल रहे हो, चलते रहना। हाँ, यह भी साथी है ना। मनोहर दादी और शांता मणि दादी, थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब है, कोई हर्जा नहीं, शुरू से निमित्त है। स्थापना अभी पूरी हुई। फिर आगे बाबा ग्लोबल हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं, है ना। वह तो बहुत बहुत ठीक है, निमित्त बनी हुई है ना। दादी हमारी ठीक है ना, वह तो बहुत बहुत ठीक है, निमित्त बनी हुई है ना। विशेषता है ना पाठ बजाने की, वह तो अवतार की रीत से पैदा होगी। सफलता के लिए वरदान दो, कोई भी काम शुरू करो, पहले विशेष से याद करो, फिर कार्य करो तो सफलता है ही। आगे बाबा भोपाल जॉन से बात कर रहे हैं। जो अपना कार्ड छपाते हो ना, कार्ड तो छपाते हो ना परिचय का, उसके पीछे कोई न कोई ज्ञान का स्लोगन लिखो और उसमें यह लिखो अगर टेंशन फ्री होना है तो ये एड्रेस है, कोई सेंटर का एड्रेस लिखो। तो बाबा कहते हैं उसकी निशानी है, गुरुद्वारे में देखो बड़े बड़े वीआईपी भी सेवा करने जाते हैं, क्योंकि जुत्तियां भी संभाल के रखते हैं, क्योंकि पुण्य प्राप्त करते हैं ना। देखो गुरुद्वारे में मीठी बहन ने ना पोज भी दिया हुआ है, कैसे जूते संभाल रहे हैं। क्योंकि जितना सहयोगी बनेंगे अपने पुण्य जमा करेंगे, तो जन्म जन्मांतर ये पुण्य काम आएगा, क्योंकि ईश्वरीय कार्य है ना। जैसे ईश्वर अविनाशी है ना, वैसे उनके कार्य भी सहयोगी बनना, यह भी अविनाशी है, तो सहयोग देते रहना। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन कुछ भी हो जाए, खुशी कभी नहीं गंवाना है। जो भी ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनता है उसके अंदर खुशी की अनुभूति होती है। तो सदा खुश नसीब हो, खुश नसीब हैं और खुशी देने वाले हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो हम बाबा से याद प्यार लेते हैं। तो सभी बैठ जाएं। सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के नीचे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की किरणों के नीचे बाबा की दिल की दुआएं लेते हुए बाबा से हम सब बच्चे याद प्यार लेते हैं। बाबा हमें दिल की दुआएं दे रहे हैं। तो सभी बैठ जाएं बाबा की याद में और मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर। चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा विजयी के तिलकधारी, बाप दादा के दिल तख्तधारी, डबल ताजधारी, विश्व कल्याणकारी, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले, परमात्म प्यार में पलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। और हम सब श्रेष्ठ बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते मेरे मीठे बाबा, नमस्ते।
दिल से शुक्रिया तेरा प्यारे मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया। और सभी मीठी मीठी बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी प्यारी मुरली बनाते हैं, कितनी सुंदर मुरली बनाकर हम सबको भेजते हैं, पढ़ने में इजी है ना। ऐसी बहनों को और सर्व साथी सहयोगी बहनों को तेरा बाबा बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी दिव्य आत्माओं को। आज के क्वेश्चन आंसर लेते हैं। आज की मुरली है 15/12/2007 की और मुरली का टाइटल है समय के महत्व को जान, कर्मों की गुए गति का अटेंशन रखो, नष्टो मोहा एवर रेडी बनो। क्वेश्चन 1, आज के समय प्रमाण सबसे अमूल्य खजाना कौन सा है और क्यों? समय का पुरुषोत्तम खजाना। संगम युग का, खजाना पुरुषोत्तम संगम संगम का युग का खजाना। संगम का समय संगम। पुरुषोत्तम संघ। और क्यों? क्योंकि संगम पर ही सारे जीव की प्रारब्ध बना सकते हैं हम। हाँ जी, बिल्कुल राइट। ये संगम का हीरे जैसा समय ही हमें हीरे तुल्य बनाता है। हाँ जी, हाँ जी। हम हमें सभी प्राप्ति अभी होते हैं सब तक। एक एक सेकंड की वैल्यू एक वर्ष के समान है अभी संगम पर। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल राइट आंसर आपका। सेकंड क्वेश्चन है, पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं लेकिन बाप क्या देखना चाहते हैं? सदा शब्द देखना चाहते हैं बाबा। सदा नष्टो और मोहा नहीं, एवर और रेडी हाँ जी। देखना एवर चाहते हैं। आज बाबा ने क्या बोला? हाँ जी, तीव्र पुरुषार्थ तो तीव्र पुरुषार्थी। और भी बाबा ने बोला तीव्र पुरुषार्थी तो बाबा चाहते हैं। और बाबा क्या चाहते हैं? विशेष 2 नष्टो मोहा और एवर रेडी। एवर रेडी रहना। और बाबा दिन सभी में फिर भी सब्जेक्ट में नष्ट क्या हो। चाहते हैं? बच्चों नष्ट से मोर सभी, एवर रेडी। नहीं सभी सब्जेक्ट में क्या चाहते हैं? हर बाबा ने सब्जेक्ट में। कहा कि हर सब्जेक्ट के अंदर संपूर्ण। चलो आंसर देख लेते हैं। एक लाइन शब्द हो रहा है अंदर कि हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर होना है, पास with बाबा honor। देखना चाहते हैं ना। हाँ जी। हाँ जी। और क्वेश्चन 3 है, बाबा ने इस छोटे से संगम युग को अमूल्य समय क्यों कहा? इस छोटे से संगम युग को अमूल्य समय क्यों कहा? क्योंकि इसका एक एक सेकंड प्राप्ति कराने वाला है। 1 सेकंड की वैल्यू 1 वर्ष के समान है। हाँ जी, बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि इस समय बहुत काल की बिछड़ी हुई आत्मा एक हुई है ना, बाबा ने कहा कि सॉरी, क्योंकि ये युग ही प्राप्ति और प्रारब्ध के प्रमाण 1 सेकंड की वैल्यू भी 1 वर्ष के समान। हाँ जी। क्वेश्चन 4 है, इस समय ही बहुत काल की बिछड़ी हुई आत्माएं किसकी अधिकारी बनती हैं? प्राप्तियों के अधिकारी बनते हैं। सर्व खजानों के अधिकारी बनते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और परमात्म ज्ञान की भी। आंसर देखेंगे। हाँ जी, परमात्म प्यार, परमात्म ज्ञान, परमात्म खजानों की प्राप्ति की अधिकारी बनती है। और क्वेश्चन 4 लेंगे, तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण क्या होते हैं? नष्ट नष्टो मोहा और नष्टो मोहा एवर रेडी। नष्ट मोह और एवर रेडी। बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ जी। और 6 क्वेश्चन है, 3 विद्या खजानों की जमा करने की कौन सी है? आज बाबा ने 3 विद्या बताई है ना खजानों को जमा करने की, वह कौन सी है? हाँ जी। परमात्म पहला प्यार, स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य हाँ जी। और संतुष्ट रहना, पुण्य जमा संतुष्ट करना। रहना, संतुष्ट करना और स्वयं के पुरुषार्थ से जमा कितना हो रहा है। हाँ, पर एक और बोला बाबा ने, सेवा स्वयं में पुरुषार्थ, पुण्य अथक और रहना। दुआएं, सेवा ये में तीनों अथक खजाने। नहीं, एक बाबा ने सेवा के लिए भी बोला है ना। हाँ, स्वयं दुआ के का पुरुषार्थ खजाना सेवा और सदा दुआ। का खजाना जमा और संतुष्ट रहना और सदा सेवा में अथक रहना। हाँ जी, बिल्कुल राइट आंसर था। जी जी। ठीक है। और 7 क्वेश्चन है, किन किन बातों में इजी रहो? आज बाबा ने कहा किन किन बातों में इजी रहना है? देवहान, व्यर्थ तो कार्य में इजी, संपर्क में इजी, स्वभाव में इजी, और संतुष्ट करने में इजी, और संतुष्ट रहने में इजी। वेरी नाइस, बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ जी।
बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। सेवा में भी इजी रहा। साइड सीन मनोरंजन कब हो जाएंगे? बाबा ने कहा साइड सीन साक्षी मनोरंजन। दृष्टा की सीट पे रहना। साक्षी दृष्टा की सीट पर जब रहेंगे। हाँ साक्षी जी रहकर बिल्कुल, देखेंगे तो वो मनोरंजन हो जाएंगे। बहुत अच्छे से आंसर दिया आप लोगों ने। बाबा ने, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा ने कहा दृढ़ता को नहीं छोड़ो, क्यों नहीं छोड़ना दृढ़ता दृढ़ता को? सफलता की चाबी है। क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। हाँ जी, और जहाँ आंसर देखते हैं, और जहाँ दृढ़ता है वहां सफलता है ही है, बाबा ने बोला ना। हाँ जी। लास्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा परमानेंट एड्रेस कौन सा है? परमधाम। परमधाम। नहीं, आज बाबा ने कुछ और बोला है। मधु हाँ जी बिल्कुल राइट, बहुत अच्छे से आंसर दिए। वेरी नाइस, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा आप सभी का। थैंक यू। ओम शांति।